खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में कही जाती हैं कि इनका अहले बैत के साथ कोई रवैया अच्छा नहीं था। मुसलमान जो बिल्कुल सादा दिल होते हैं उनके दिलों में ये बात बिठाई जाती है कि सहाबा इकराम और अहले बैत को एक अलग अलग ग्रोह है। और सैयदना उमर फ़ारूक के बारे में कहते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले बैत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। ये सब अफवाह है, ये प्रोपोगंडा है खुलफ़ाए राशिदीन के यहाँ। ये भी कहा जाता है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा फ़ातिमा के घर गए और उनको डराया धमकाया। उसके बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत की। जहाँ अहले बैत की शान का तज़किरा होगा वहाँ मैं चाहता हूँ कि ऐसी गलत फ़हमियों का भी अज़ाला हो जाए जो कि आम मुसलमानों के दिलों में इस तरह की नफ़रत पैदा करते हैं। इब्न अबी शैबा के अंदर ये सही सनद के साथ रवायत मौजूद है। जब सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, तमाम मुसलमानों ने सैयदना अबू बकर सदीक़ के हाथ पर बैत की। पता चला कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी तक नहीं आए और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई हैं और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, बड़ी गहरी दोस्ती थी, हम उम्र भी थे। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए हज़रत अली के घर पता लेने के लिए कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ हैं। जब आप घर गए तो वो घर पे मौजूद नहीं थे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में नहीं थे। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में मौजूद थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अल्फ़ाज़ कहे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फ़रमाया, या बिन्ते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी, ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी, मा अहदुम मिन खल्क़ि का अहब्बु इलैना अबी का, अल्लाह की सारी मखलूक में से सबसे ज़्यादा जिसका एहतराम हम करते हैं, जिसकी इज़्ज़त हम करते हैं, वो आपके बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आगे क्या फ़रमाया, वमा अहदुन मिन खल्क़ि का बाद अबी का अहब्बु इलैना मिन के, कि ऐ फ़ातिमा, आपके बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे दिल में जिसकी इज़्ज़त, जिसका एहतराम सबसे अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो फ़ातिमा आप हैं। ये अल्फाज कह और आप दीदा हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक आँखों में आंसू आ गए, यहाँ तक कि हज़रत उमर फ़ारूक की दाढ़ी मुबारक आंसू से तर होगी। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लगी, उनका भी दुपट्टा आंसुओं से तर हो गया। रोते रोते सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से चले गए। यही अल्फाज जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं, इन अल्फाज को बयान करके लोग कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना सैयदा फ़ातिमा के साथ अच्छी बात नहीं की थी, यानी बहुत सख्त अल्फाज बोलते हैं। यही अल्फाज हैं जिनकी बिना पर प्रोपेगेंडा करते हैं, मुसलमानों के दिलों में इबहाम पैदा करते हैं। निकल गए, आप निकले तो कुछ देर बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। तो सैयदा फ़ातिमा ने बताया कि सैयदना उमर फ़ारूक आए थे, आप कहाँ थे? पता चलता है कि वो मस्जिद में नहीं थे, घर में नहीं थे, कहीं गए हुए थे। तो सैयदा फ़ातिमा ने फरमाया, इन सारिफ़ा,
राशिदैन ने सबसे पहला काम, जाओ और सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करके आओ। और वो दोनों सहाबी गए, सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की और फिर वापस आए। इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई बात कही कि मैं बैत नहीं करता, कोई इस तरह का कोई रवैया सख्त किया नहीं। सरासर ये लोग झूठ बोलते हैं, खुलफाए राशिदीन और अहले बैत में फ़र्क डालते हैं। कोई फ़र्क नहीं था, बल्कि सबसे ज़्यादा अल्लाह की ज़मीन पर अहले बैत का एहतराम करने वाले, अहले बैत की इज़्ज़त करने वाले, अहले बैत की शान को ऊंचा करने वाले वो खुलफाए राशिदीन थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में एक वक्त आया, मुसलमानों के पास बहुत ज़्यादा माल जमा हो गया। माल कहाँ से आया था? सैयदना उमर फ़ारूक के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा इलाके फ़तह हो गए, मुल्कों के मुल्क इस्लाम में दाखिल हो गए और जिहाद बहुत बड़ा उरूज पर पहुँच गया। आए रोज़ मदीना में माले गनीमत के ऊँट लदे हुए आ रहे हैं। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को अलहदा अपने घर में बुलाया। वो शख्स कौन था? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े अजीम साहबी। फरमाने लगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, मैंने आपको इसलिए बुलाया है, इतना बड़ा माल गनीमत जमा है मुसलमानों के यहाँ, इतना माल जमा हो चुका है, तो उसका क्या करना है? इसको तकसीम करना चाहिए। तो आप बड़े फ़हम व फ़रासत के मालिक हैं, बाशऊर हैं, मैंने इसलिए आपको बुलाया है। आज मैं कातिब बनता हूँ, लिखता हूँ, तुम जिन की इस्लाम के अंदर बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ हैं उनके नाम मुझे लिखवाते जाओ, मैं उम्र लिखता जाऊँ ताकि उनको वज़ाइफ जारी कर दिए जाएँ, उनके अंदर माल को तकसीम किया जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैं इंसाफ के साथ सोच कर आपको नाम लिखवाता हूँ। फरमाने लगे, इब्दा बिन नफ्सी का, ए अमीरुल मोमिनीन, सबसे पहले आप अपना नाम लिखें। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए। कहा, मैंने तो समझा था आप बड़े बाशऊर हैं, आप क्या कह रहे हैं मैं अपना नाम लिखूं? कहा, हाँ, मेरे इल्म में सबसे ज़्यादा इस्लाम के अंदर जिन्होंने क़ुरबानियाँ दी हैं उनमें एक नाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। क़ाल ला वल्लाही, ये कैसे हो सकता है? कहा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता। वल्लाही बिल अक़रबी मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी शख्स अहले बैत से अपने आप को ऊंचा नहीं समझ सकता। कहा, सबसे पहले अहले बैत में जो सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम लिखो। उनका नाम लिखा गया। फिर अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, उसके बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिखो। दोनों नाम लिखे गए। कहा, अब मुझे बताओ, सबसे पहले जो अहले बदर में शरीक हुए थे मुसलमान, जिन्होंने इस्लाम की पहली जंग बदर लड़ी थी, उनके नाम लिखवाते जाओ। जंग बदर में जो शरीक हुए थे सहाबा बड़ी अज़मत वाले थे, बड़ी शान वाले थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ख़ास तौर पर अल्लाह ने तुम्हें अपने अर्श से झांका है अहले बदर वालों, और कहा, कद गफ़रतु लकुम, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इमलू मा शिअ्तुम, जैसे भी अब तुमसे अमाल हुए, मैंने अपनी बख्शिश को, मग़फ़रत को तुम पर लाजिम कर दिया। अहले बदर के नाम लिखे गए, जंग ओहद में शरीक होने वालों के नाम लिखे गए, जो तबूक में सारी जंगों में नुमाया किरदार अदा करने वाले। जब नाम की एक लिस्ट बन गई, अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, दो नौजवानों के नाम रहते हैं,
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन वो दो नौजवान कौन हैं? कहा एक हसन है, दूसरा हुसैन है रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इनके नाम भी लिखो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ फरमाने लगे ये तो किसी जंग में भी शरीक नहीं थे, जंग बदर में तो खैर पैदा ही नहीं हुए थे, बच्चे थे। कहा हाँ ये किसी जंग में शरीक तो नहीं हुए, लेकिन ये वो हस्तियां हैं जिसने अल्लाह के पैगंबर ने जिनसे इतना प्यार किया है अल्लाह की ज़मीन पर जितना अल्लाह ने अपने पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। ये वो हस्ती हैं, अगर पैगंबर ने किसी के होंठ पर होंठ रख कर बोसा दिया है तो वो या हसन है या हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और फरमाने लगे अब्दुर्रहमान बिन औफ़ सुन, अल्लाह के नबी ने अगर किसी को कहा है कि तुम अपनी ज़ुबान को बाहर निकालो, मैं तुम्हारी ज़ुबान को बोसा देना चाहता हूँ, तो वो या हसन है या हुसैन है रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। फरमाया ये इनकी शान है। और सबसे ज़्यादा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे ज़्यादा वजीफ़ा मुकर्रर किया तो अहले बैत का सैयदना अब्बास का कितना मुकर्रर हुआ? 5000 दिरहम, जो आज लाखों में बनते हैं। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कितना वजीफ़ा मुकर्रर हुआ? 5000 दिरहम, बाकी इससे कम था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फरमाने लगे ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ़, मेरी ख्वाहिश ये है कि हसन का और हुसैन का रज़ी अल्लाह अन्हुमा इनका वजीफ़ा भी 5000 दिरहम मुकर्रर किया जाए। और ऐसे हुआ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर तो इस कदर एहतराम और इज़्ज़त करते थे अहले बैत की, शान और अज़मत को वाज़े करते थे। और ये खामखा लोग कहते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन ने अहले बैत का एहतराम नहीं किया। इब्ने असाका के अंदर बड़ी तफसील से एक वाक़या मौजूद है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यमन से कीमती लिबास आए ऊँटों पर लदे हुए। अमीरुल मोमिनीन ने मदीने में उनको काट काट कर तकसीम कर दिया। जब सारे कपड़े तकसीम हो गए तो फिर सैयदना हसन को और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया अमीरुल मोमिनीन। फरमाने लगे यमन से कुछ कपड़े आए थे तो मैंने उन सब को तकसीम कर दिया है, इत्तफ़ाक़ से मैं तुम्हें नहीं दे सका। क्या फरमाया उन दोनों ने? क़ाला या अमीरुल मोमिनीन कद कसैतु रोयाती का फ़ासनत, कि अमीरुल मोमिनीन जो आपने कपड़ों की तकसीम कर दी है फ़ाहसनता, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? रियाया के अंदर गुरबा मसाकीन के अंदर जो तमाम कपड़े आपने तकसीम कर दिए हैं, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाने लगे नहीं, अभी एक अच्छा काम बाकी है। फ़क़तबा अला वाली यमन, सैयदना उमर ने यमन के गवर्नर को ख़त लिखा कि 2 जुब्बे बेहतरीन लिल हसनी वल हुसैनी, एक सैयदना हसन और एक सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के लिए, जो यमन में सबसे ज़्यादा कीमती लिबास हैं वो फौरी तौर पर रवाना कर दो। और वो लिबास आया। यहाँ ही नहीं, फिर मदीने के दर्जी को बुलाया, कहा इनके माप की सिलाई करो। कपड़े तैयार हुए और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे यही नहीं, मैं अपने हाथों से तुम्हें ये लिबास पहनाऊँगा। और फिर सैयदना उमर ने अपने मुबारक हाथों से सैयदना हसन को सैयदना हुसैन को रज़ी अल्लाह अन्हुमा लिबास पहनाए और खुश हुए देखकर कि इतना कीमती लिबास जो है इसके हकदार अहले बैत ही हैं। और ये सिलसिला चलता रहा। ये नहीं कि एक दफ़ा ऐसे किया,
सारी खिलाफत के अंदर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम को याद रखा है अमीर उमर ने, तो अहले बैत के इज़्ज़त व एहतराम को याद रखा है। एक दिन सैयदना उमर मिले रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना हुसैन को, फरमाने लगे कल आना मेरे पास ज़रूर। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना आए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हुए कि मैंने बुलाया भी था कि लाजमी आना, वो आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो ये नहीं आर्डर जारी किया कि उसको बुलाओ मेरे पास लेके आओ। अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, 17 लाख मुरब्बा मील के अकेले बादशाह थे, किसी से भी कह सकते थे, किसी को भी बुलवा सकते थे, लेकिन खुद निकले और ढूंढने निकले। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई, फरमाने लगे मैंने आपसे कहा था कि आप ज़रूर आना, आप आए नहीं, खैरियत थी? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आया था, आपके दफ्तर में रश लगा हुआ था, कुछ बुज़ुर्ग हस्तियाँ बैठी थीं, यहाँ तक कि मैंने आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो वापस जा रहे हैं। मैंने उनसे भी पूछा कि लगता है कि आज कोई ख़ास वफ़द आया है अमीरुल मोमिनीन के पास, कोई बड़े लोग आए हुए हैं, ख़ास मीटिंग चल रही है। तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाने लगे कि हाँ मैंने अंदर पैगाम भेजा था, लेकिन मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो मैं वापस जा रहा हूँ। सैयदना हुसैन फरमाने लगे रजा तो कि जब मैंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा वापस जा रहा है, उसको इजाज़त नहीं मिली, फिर मैं हूँ। फवाज़ा यदहु अला रअसिही, सैयदना उमर फ़ारूक ने हुसैन के सर पर हाथ रखा और रोने लग गए और कहा कि आपने अपने आप को मेरे बेटे के बराबर समझ लिया। मेरा बेटा आया था, मैं मसरूफ़ था, मैंने उसे इजाज़त नहीं दी, वो तो वापस चला गया। अब्दुल्ला बिन उमर का वापस जाना बनता था, तेरा मेरे पास आना बनता था। आप आते तो आपको इजाज़त मिलनी थी, मैंने आपको बुलाया था। जितनी भी बुज़ुर्ग हस्तियाँ आई हूँ, जहाँ से भी, जिस मुल्क से भी वफ़द मेरे लिए मुलाकात के लिए आया हो, ए हसन ए हुसैन तुम्हारे लिए हर वक्त मेरे दफ्तर के दरवाज़े खुले। ये थे अमीरुल मोमिनीन, इतना बड़ा एहतराम करने वाले, इतनी बड़ी इज़्ज़त करने वाले और इतनी बड़ी शान को समझकर उसका फिर सारी उम्र लिहाज रखने वाले अमीरुल मोमिनीन हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन आज लोग इख्तलाफात डाल रहे हैं, गलत किस्म की बातें करके कि खुलफाए राशिदीन ने अहले बैत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा अगर इस अल्लाह की ज़मीन पर अहले बैत की शान का हक़ अदा किया है तो वो सहाबा इकराम हैं रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। वो खुलफाए राशिदीन की जमात है जिन्होंने इस एहतराम को कायम रखा और अपनी सारी ज़िंदगी अहले बैत की शान को पहचानते हुए उनका एहतराम करते रहे। हमने तो अहले बैत के मनज को छोड़ दिया, अहले बैत के तरीक़े को छोड़ दिया, अहले बैत की शान को छोड़ा, उनके मकाम को, ना उनके उस्वा हसना को लिया, ना अहले बैत के तरीक़े को अपनाया, ना उनके अक़ीदे को अपनाया। आज हम तो सिर्फ़ ज़ुबान की हद तक अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हैं, जिस तरह हम अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ुबान की हद तक हमारी मोहब्बत है। हम ये खाली नारे लगाने वाले हैं कि जान भी कुर्बान करते हैं, लेकिन हमने न पैगम्बर की सूरत को अपनाया, न पैगम्बर की सीरत को अपनाया, न अल्लाह के पैगम्बर के किसी अच्छे अमल को अपनाया। आज सबसे ज़्यादा मुखालफत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उम्मत मुस्लिमा यही जान कुर्बान करने वाले लोग कर रहे हैं। इस्लाम के शार
इस्लाम के तरीके अपनाए, और यहूदो नसारा ने, गैर मुस्लिमों ने इस्लाम के मुताले के बाद इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में, कलमा तो नहीं पढ़ा लेकिन वो सारे कानून अपनी ज़िंदगी ने अपना लिए, उनको लागू कर लिया कि खैरियत और खैर और भलाई, इंसाफ इन्हीं तरीक़ों में है। और मुसलमानों ने आज वो सारे तरीके भुला दिए, सिर्फ नारों की हद तक। यही आलिम अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था कि आज हम भी अहले बैत की ज़ुबान की हद तक शान बयान करने वाले, उनके एहतराम को सिर्फ ज़ुबान की हद तक समझने वाले। अहले बैत कौन थे? अल्लाह की कसम, वो रातों को रब के सामने रोने वाले, रात की तरीकियों में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाले, मेरे पैगंबर के तरबियत याफ्ता, मेरे नबी की गोद में खेलने वाले और मेरे पैगंबर के घर वाले, ये सारे अहले बैत रातों को मुसल्ले पे खड़ा होकर रोने वाले थे और दिन को मुसलमानों की मुसीबतों में काम आने वाले थे। आज फ़र्ज़ नमाजें भी भूल गई। अहले बैत से प्यार करने वालों ने आज फ़र्ज़ नमाजों को छोड़ दिया। आज अहले बैत से प्यार करने वालों ने अहले बैत के तरीके को छोड़ दिया। कोई नमाज के लिए तैयार नहीं, कोई जुमे के लिए तैयार नहीं, कोई खैर और भलाई का काम करने के लिए तैयार नहीं, किसी मुसीबत को देखकर उसकी मुसीबत को दूर करने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर अहले बैत से मोहब्बत है तो आओ, अहले बैत का तरीका तो अपनाओ, अहले बैत की सीरत का मुताला तो करो। मेरे पैगंबर ने जिनकी तरबियत फरमाई थी वो सारी दुनिया के लिए नमूना थे। मेरे नबी के बाद नबी की आल दीन के लिए नमूना थी और रोशन तरीका था, लेकिन आज हमने उसको भुला दिया है, आज हमने उसको छोड़ दिया है। याद रखो, ये सिर्फ ज़ुबान की हद तक अल्लाह मोहब्बत को कबूल नहीं करता। अगर कोई मुसलमान सच्चे दिल से अहले बैत की मोहब्बत चाहता है और मोहब्बत करता है, अहले बैत के तरीके को अपना ले, अहले बैत की सीरत का मुताला हो और आपकी सीरत को अपनाया जाए, उनके मुताबिक अमल किया जाए। यही मोहब्बत कल क़यामत के दिन अल्लाह की जन्नत में उनके साथ खड़ा कर देगी। अगर आज उन्हीं के तरीके को छोड़ दिया, उनके अकीदे को छोड़ दिया, उनके मनज को छोड़ दिया, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारी, अपने असूल अपनाए, इस्लाम के असूलों को छोड़कर और ख़ानदानी असूलों को तरजीह देने वाले मुसलमानों, इस्लाम के तरीके छोड़कर ख़ानदानी रस्म व रवाज को ऊपर लेकर जाने वालों, याद रखो ये मुकाबला इस्लाम के साथ बनता है। हम मुसलमान हैं, जब हमने कलमा पढ़ लिया हमारी खुशी गमी इस्लाम वाली होनी चाहिए, अहले बैत वाली होनी चाहिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वाली होनी चाहिए। हमें फिर अपने ख़ानदानी रस्म व रवाज नहीं देखने, फिर इलाक़ाई रस्म व रवाज को छोड़ देना है। एक मुसलमान सबसे पहले अपने दीन को देखे। अगर दीन दुरुस्त है, दुनिया भी दुरुस्त है, आखिरत भी दुरुस्त है। अगर उसका दीन बिगड़ गया है तो दुनिया भी बिगड़ जाएगी और आखिरत भी बिगड़ जाएगी। अल्लाह ताला अहले बैत की शान को समझकर उनकी सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।